सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार से राज्यसभा के 6 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 4 ने नामांकन भी कर दिया है। भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता। दोनों ही अति पिछड़े हैं। अब तक भाजपा की, खासकर बिहार भाजपा की छवि ऐसी रही है कि पार्टी में सवर्ण नेताओं को ज़्यादा मौके मिलते हैं। भाजपा की राजनीति सवर्ण केंद्रित है। अब राज्यसभा के लिए दोनों प्रत्याशी अति पिछड़े देकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने क्या संदेश दिया है? क्या अब भाजपा में सवर्ण नेताओं के प्रभुत्व का दौर खत्म हो गया और भाजपा अब पिछड़ा केंद्रित राजनीति करेगी, जिसमें सवर्ण तो होंगे पर केंद्र में नहीं होंगे, परिधि पर होंगे? इधर कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर पिछड़ों, आदिवासियों और कमज़ोर वर्ग के आर्थिक सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। राजद से भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, मनोज झा और संजय यादव। मनोज झा हैं तो सवर्ण, लेकिन उन्हें आप सवर्ण राजनीति करने वाला नेता नहीं कह सकते। वे राजद के सामाजिक न्याय के मुखर वक्ता हैं और दिल्ली में पार्टी की पहचान है। संजय यादव तेजस्वी यादव की आत्मा में बसते हैं। वे राजद के मुख्य रणनीतिकार हैं। आप जो तेजस्वी यादव की अपने पिता लालू प्रसाद से आज भिन्न छवि देखते हैं, उनकी छवि माई समीकरण के नेता की नहीं है, बल्कि मैंने तो 2 दिन पहले एक सवर्ण परिवार की महिला को तेजस्वी यादव की सराहना करते हुए सुना। वे विधानसभा में तेजस्वी यादव के भाषण, उनकी शालीनता की सराहना कर रही थी। तो आइए मूल सवाल पर कि क्या बिहार भाजपा में किसी नए युग की शुरुआत हो चुकी है? अब सवर्ण केंद्र में नहीं रहेंगे बल्कि पिछड़े रहेंगे, और क्या इससे उसका सवर्ण आधार बिदक नहीं जाएगा? मैं समझता हूं कि भाजपा की पूरी राजनीति का केंद्र हिंदुत्व ही है और वही रहेगा। हिंदुत्व की विचारधारा जिसमें जो सवर्णों को लुभाती है, राम मंदिर और ऐसे ही मुद्दे लुभाते हैं। भाजपा अपनी विचारधारा पर टिके हुए पिछड़ों को अपनी तरफ लाना चाहती है। पिछड़ा राजनीति अलग चीज़ होती है, जिसमें अलग तरह के मुद्दे होते हैं। पिछड़ा राजनीति मतलब सामाजिक न्याय, दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षण। भाजपा ये नहीं करने जा रही है। वह हिंदुत्व की विचारधारा के साथ पिछड़ों को संगठित करेगी। इस तरह सवर्ण केंद्र में रहेंगे, लेकिन व्यक्ति के तौर पर नहीं रहेंगे बल्कि विचार के तौर पर रहेंगे। और फिलहाल सवर्ण इससे संतुष्ट हैं। उन्हें हिंदुत्व छवि वाले पिछड़े नेताओं को स्वीकार करने में आज कोई परेशानी नहीं है। कल क्या होगा कह नहीं सकते। और यह सामाजिक न्याय की बात करने वाले राजद पर फिर आगे हम बात करेंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग को यह संदेश भाजपा ने दिया है कि आपके लिए भाजपा में कितनी ज़्यादा जगह है। यह हिंदुत्व की राजनीति और चुनावी राजनीति का मिश्रण है, और यह सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले राजद के लिए नई चुनौती भी है। इधर तेजस्वी यादव की छवि देखिए, वो बदल रही है। उनकी राजनीति सामाजिक न्याय पर केंद्रित है, लेकिन वे नौकरी वाली सरकार का नारा दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। राजद भी बदला है और बदल रहा है। अब उग्र सामाजिक न्याय की भाषा इतिहास की बात हो गई, पुरानी बात हो गई। अब तो नौकरी, रोजगार, राजनीति के केंद्र में है। सामाजिक न्याय भी है, लेकिन वह सौम्य तरीके से है और भीतर है, पीछे है। तो बिहार में भाजपा और राजद, इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति होगी। 2 मॉडल हैं, एक भाजपा का हिंदुत्व के नए ब्रांड के साथ, और दूसरी तरफ राजद है, जनता के वास्तविक मुद्दों पर बात करता हुआ। जदयू ने संजय झा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। उसमें वह कोई राजनीतिक संदेश देने में सफल नहीं रहा। बिहार के नए राजनीतिक मुकाबले में वह पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य मुकाबला राजद और भाजपा के 2 मॉडलों में ही सिमटता दिख रहा है। बिहार किधर जाएगा? भाजपा के नए ब्रांड की तरफ या तेजस्वी यादव की नौकरी वाली सरकार की तरफ? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल को